दोस्तों हमारी जो आज की ये कहानी है काफ़ी गर्म है, जिसे देखकर आपका जो टुनटुना हुआ खड़ा हो जाएगा। आज की ये कहानी में एक माँ अपने बेटे को सीख कैसे किया जाता है वो समझाता है। दोस्तों ये कहानी थोड़ी एडल्ट है, अगर आप 18 प्लस के तो उसके बाद ये कहानी को देखना है। अन्यथा अगर तुम्हारे मम्मी पापा देख लेंगे तो तुम्हारा ये हाल हो सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपना छोटा भाई समझकर। तो मूवी की शुरू होती है और हम एक बाबरा नाम की लड़की को देखते हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। साथ ही उनके हस्बैंड गुरु को देखते हैं जिसका एक बेटा है जिसका नाम टोनी होता है। टोनी बोले तो टोनी का कर्म मत समझ लेना। इनके पिता गुरु टोनी को ज़्यादा प्यार नहीं करता है, वहीं पे उनकी मोम बहुत ज़्यादा प्यार करती है टोनी को। अब ये दोनों लोग एक पार्टी में जाने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन ये अपने बेटे को घर पे छोड़ के जाते हैं जहाँ इनका एक मैट देखभाल करती है। यहाँ पे पार्टी में आने के बाद पार्टी के सभी लोग बाबरा को ही देखती है, जो बोलो यार बाबरा देखने में काफ़ी हॉट एंड सेक्सी है, इसके तरफ कोई भी आकर्षित हो सकता है। अब बाबरा एक टेबल पे बैठती है और अपने दोस्त लोग के साथ डिनर करती है। अब यहाँ पे बाबरा अपने दोस्त सुमन से कहती है क्या तुम $10 मिलियन के लिए इंसान का मीट खा लोगे? तो सुमन का जवाब आता है नहीं, हम नहीं खा सकते। बाबरा एक और सवाल अपने पति गुरु से पूछते हैं क्या आप $10 मिलियन के लिए एक रात सुमन के साथ सो सकते हो? ये बात सुनकर गुरु को गुस्सा आ जाता है। बाबरा एक और सवाल करती है और कहती है क्या तुम इस पार्टी में मुझे किसी एक के साथ भेज सकते हो? तो गुरु का जवाब होता है हाँ तुम जा सकती हो, और हो भी जाता है ऐसा ही। पार्टी खत्म होते ही बाबरा एक अनजान आदमी के साथ कार में बैठकर चली जाती है और गुरु अपने घर आ जाता है। रात होती है, बाबरा आती है और वो अपने बेटे के टोनी के पास जाती है। गुरु बाबरा को तिरछी नजर से देख रहा होता है। अब कहानी थोड़ी पास्ट में आती है। अब हम टोनी को देखते हैं जो कि काफी बड़ा हो चुका है। टोनी अपने मोम के साथ ही रहता है क्योंकि उनके डैड गुरु बिजनेस के सिलसिला में हमेशा बाहर ही रहता है। अब एक दिन बाबरा और टोनी बाहर में घूमते हुए देखते हैं, जहाँ पे बाबरा अपने बेटा टोनी से पूछती है बेटा तो हमसे कितना प्यार करते हो? तो बेटा टोनी कहता है हाँ माँ हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब कुछ दिन के बाद गुरु अपने दोस्त को अपने घर लाता है और अपनी फैमिली बाबरा और टोनी से थोड़ी जान पहचान करवाता है। तो बाबरा गुरु के दोस्त को कहती है मेरा बेटा टोनी पढ़ने में बहुत तेज है, ये बुक पढ़कर आप लोग को सुनाएगा। टोनी उस बुक को नहीं पढ़ पाता है। तभी गुरु के एक दोस्त टोनी का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है तुम तो बोल रही थी मेरा बेटा पढ़ने में बहुत तेज है, वो तो एक पेज भी नहीं पढ़ पाया है। उनका टोनी का मजाक बन जाता है जिसपे बाबरा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो धक्का देकर घर से बाहर निकल जाती है। अब गुरु बाबरा से गुस्सा होकर एक होटल जाता है और वहीं पे रात बिताने का फैसला करता है। लेकिन बाबरा रात को गुरु को मनाने के लिए होटल जाती है, लेकिन वो गुरु को मनाने की वजह गुपचुप करने लगते हैं। ये आप लोग समझ गए होंगे क्या कर रहे होंगे। फिर अगले सुबह ये दोनों घर आते हैं तो देखते हैं टोनी के बिस्तर पे कोई और सो रहा है, लेकिन टोनी बाथरूम में नहा रहा था। ये देखकर गुरु को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारे टोनी भाई बड़ा सेक्सुअल इंसान है जिससे हवस की पुजारी कहते हैं। अब कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे हमारे टोनी भाई बड़े हो चुके हैं। एक बार वो अपने दोस्त के साथ एक बीच पे सुट्टा बार कर रहा होता है, गंजा फूक रहा होता है और लड़कियों सबको देखकर सीटी मार रहा था। एक दिन टोनी को उसी बीच पे एक बलांका नाम की लड़की दिखाई देती है और वो दोनों लोग आपस में बात करने लगते हैं। बलांका टोनी की काफ़ी क्लोज आ जाती है। टोनी दिन पे दिन बलांका के बारे में अपने फैमिली वाले को बताने लगता है। अब टोनी की बाबरा समझती है मेरा बेटा अब अपने हथियार में लगा जंग छुड़ा लेगा। उनकी मोम बाबरा कहती है वाह बेटा आज तो मेरा मन को जीत लिया है, आज हम तुम्हारे मन से बहुत खुश हैं। अब नेक्स्ट दिन टोनी के फ्रेंड बलांका से मिलती है और उसे मिलकर अपनी पार्टी में बुलाती है। इस पार्टी में गुरु अपने बेटे के गर्लफ्रेंड पे लाइन मारने लगता है। जी हाँ, गुरु लाइन मारता है अपने बेटे के गर्लफ्रेंड पे, आप सही सुने। अब रात होती है, ये फैमिली सभी एक होटल में रुकते हैं। इस होटल में एक कमरे में टोनी और बलांका एक ही साथ सोता है। लाइफ में पहली बार टोनी किसी लड़की के साथ रात में इंटीमेट हुआ है, लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी पिचकारी से सारा पानी निकल जाता है जिससे टोनी का सिग्नल खराब नहीं हो पाता है। अब कुछ दिन बाद हम बाबरा को देखते हैं जो पूरी औसम लुक बनाकर एयरपोर्ट पे आती है। एयरपोर्ट में बाबरा देखती है गुरु और बलांका पहले से आई हुई है। तभी उनके मन में एक ख्याल आता है, लगता है इन दोनों के बीच कोई चक्कर है। ये गर्म मामला देखकर बाबरा वहां से चली जाती है। गुस्से के मारे बाबरा एक टैक्सी ड्राइवर से अपने कुआं के पानी निकलवा लेती है। ये काम करने में टैक्सी ड्राइवर काफी ज्यादा एक्सपर्ट रहता है। अब बाबरा की मन शांत होती है और घर आती है। घर आते वो देखती है उनका बेटा टोनी अपने दोस्त के साथ एक पलंग पे गंजा फूक रहा होता है। ये देखकर बाबरा को बहुत गुस्सा आ जाती है। कुछ दिन बाद बाबरा अपने बेटे टोनी को गुरु का पोल खोल देता है और बाबरा कहती है तुम्हारे पिता गुरु और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बलांका दोनों के बीच खूब नैनमटक्का होता है और रात को खूब पलंग तोड़ होता है। कुछ दिन बाद बाबरा अकेले होने के पश्चात वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। कुछ दिन बाद बाबरा अकेले होने के पश्चात वो फ्रेंड बना लेती है। उनके फ्रेंड का नाम श्याम होता है। श्याम बाबरा की अच्छे से ख्याल रखता था, उनके हर एक जरूरत चीज पूरा करता था। जो गुरु नहीं कर पाता था वो श्याम करता था। फिर नेक्स्ट टाइम टोनी भाई श्याम को बात करते हुए देखे जाते हैं। अब श्याम को मालूम पड़ता है टोनी भी श्याम का जुड़वा भाई है, वो भी एक होमोसेक्सुअल है। नेक्स्ट दिन टोनी जब नहा कर आता है तो वह एक बेड पे अपने मोम और श्याम को देखता है। दोनों
तो टोनी भी इस मोमेंट को देखकर अब उसी बेड पे सो जाता है। फिर अगले दिन बाबरा श्याम को डांटता है और कहता है, तुम मेरे बेटे के साथ ऐसी हरकत क्यों करते हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब टोनी के मन में कहीं ना कहीं एक ख्याल आता है, उनके डैड गुरु से मिलना चाहिए। टोनी एक पेज पे लेटर लिखकर गुरु के घर के सामने मिट्टी में गाड़ देता है, लेकिन पलंका उनको ऐसा करते हुए देख लेती है। वह बाहर आती है, लेकिन टोनी वहीं पे उस लेटर को मिट्टी में गाड़ के भाग जाता है। दरअसल इस लेटर में लिखा था, डैड प्लीज आप आ जाओ, हमें आपकी सख्त जरूरत है। इधर बाबरा घर पे एक पेंटिंग बना रही होती है। वह पेंटिंग बनाते बनाते रोने लगती है। तभी उनके पास श्याम आता है। श्याम बाबरा को संभालता है। उनके बाद उन दोनों लोग अपनी पलंग क्रिया शुरू कर देते हैं। इधर जब टोनी अपने घर आता है तो वो देखता है उनकी मॉम और श्याम दोनों गपागप कर रहे होते हैं। इस ग्रुप में वह भी ज्वाइनिंग कर लेते हैं। उसके बाद ये दोनों मिलकर बाबरा की अच्छी से बैंड बजाता है। उसके बाद नेक्स्ट दिन बाद श्याम टोनी और बाबरा को छोड़ के लंदन चले जाते हैं। अब काफ़ी दिन बीतने के बाद बाबरा अकेलापन फील करती है। वो डिप्रेशन में आ जाती है और कई बार सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन टोनी उनको बचाने के लिए जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। अब अगले दिन हॉस्पिटल में गुरु और बाबरा की फ्रेंड मिलने आती है और गुरु के बारे में अजीब गजीब हरकत बताती है और कहती है, तुम्हारा डैड गुरु एक साइको इंसान है, तो अच्छा होगा तुम लोग इनसे दूर ही रहा करो। अब कुछ दिन बाद हम बाबरा और टोनी को एक फील्ड में देखते हैं जहाँ पे गुरु और पलंका भी आए हुए थे, लेकिन गुरु अपने बेटे टोनी और बाबरा से बिल्कुल भी बात नहीं करता है। कुछ दिनों बाद बाबरा और टोनी लंदन शिफ्ट हो जाते हैं और लंदन में उनको एक नए दोस्त भी मिल जाते हैं। तभी टोनी अपने मोम के पास आता है और कहता है, यहाँ पे हमको नए दोस्त मिलकर अच्छा लगा है। उनकी मोम नहीं चाहती थी टोनी का कोई दोस्त हो, इसीलिए उनको सिट्यूज करने की कोशिश करती है। सिट्यूज करते करते बाबरा टोनी की ओर आकर्षित हो जाती है। उसके बाद दोनों गपागप करना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन बाद टोनी की दिमागी हालत ठीक नहीं रहता है। वो अपने मोम बाबरा को चाकू से मार देता है। मारने के बाद पुलिस को फ़ोन कर देता है और एक डब्बा में नूडल्स खाने लगता है। पुलिस वहाँ पे आते हैं, वो देखते हैं तो उनको लगता है वो मेंटल हो चुका है, तो पुलिस वाले उनको मेंटल हॉस्पिटल में भेज देते हैं और वहाँ पे टोनी सुसाइड कर लेता है। और इस तरह से हमारी मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।